किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आता ही आता है। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, ऑन कर दिया था। एक्चुअल में इसका नाम किरचॉफ्स नहीं है, किरखॉफ है, ठीक ना। गूगल पे किरचॉफ्स मारोगे नहीं लेगा सर, किरखॉफ मारोगे एक बार में निकाल देगा, ठीक ना, किरखॉफ। किरचॉफ्स बोलोगे तो कुछ से कुछ आ जाएगा। एक्चुअल नाम है किरखॉफ लॉ, लेकिन सब किरचॉफ्स लॉ बोलता है, ठीक ना। होता क्या? बोले तो इसका नाम किरखॉफ है, किरखॉफ्स लॉ, ठीक है। एक्चुअल नाम इसका किरखॉफ है, ठीक है, लेकिन बोलेंगे किरचॉफ्स लॉ नहीं तो। सेल बैटरी के कुछ क्या था? हाँ सेल बैटरी कुछ क्या, सेल बैटरी में कुछ क्या लगा किरचॉफ? हाँ बहुत बड़ा, ये जितना न्यूमेरिकल सब भारी होता है सब हल्का बना दिया था ये, ठीक ना। जितना अभी तक बना रहे थे ना, बहुत टाइम लगेगा, तुरंत बन जाएगा इसमें क्वेश्चन। हाँ, कुछ टर्म से लिखो नोट्स, नोट लिखो, नोट। नोट है। लिखो तो वही बता रहे हैं, तो क्या है मतलब। लिखो इन ए सर्किट, इन ए सर्किट एट ए पॉइंट, इन ए सर्किट at a point, if two or more than two components, if two or more than two components are connected, then it is called a node, it is called a node। एग्जाम्पल देंगे भी थोड़ा देर के में। लिखो जंक्शन, एग्जाम्पल नहीं, एक ही में दे देंगे एग्जाम्पल, स्पेस मत छोड़ो, एक ही में एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल है। जंक्शन, कोई डेफिनेशन नहीं है, मेरा है, ठीक ना, नहीं पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। नहीं ये सब नहीं आएगा, अरे पढ़ाएंगे तो जंक्शन खोजना पड़ता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक ना। जंक्शन नहीं खोजोगे तो बनेगा ही नहीं। लिखो इन ए सर्किट, इन ए सर्किट एट ए पॉइंट, इन ए सर्किट एट ए पॉइंट, इफ थ्री और मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री components, three or more than three components are connected, then it is called a junction। जैसे रेलवे का जंक्शन होता है ना, उसी तरह यहाँ पे इसका भी जंक्शन होता है। रेलवे का जंक्शन वहाँ से मतलब तीन जगह के लिए लाइन निकलेगा, एक आने वाला, एक वहाँ से जाने वाला। जैसे भागलपुर जंक्शन है, उधर से लाइन आती है, हावड़ा के लिए जाती है, फूट जाती है मंदार के लिए, तो भागलपुर जंक्शन कहलाता है। अब उधर से सीधा लाइन आता है, सीधा चला जाता है, तो भागलपुर जंक्शन नहीं कहलाता, ठीक ना, समझा। अब यहाँ देखो जंक्शन कैसे हो गया, किसको जंक्शन बोलेंगे, किसको नोड बोलेंगे। देखो यहाँ पे ये सर्किट है, सर्किट है ना, बैटरी लगा है, रेसिस्टर लगा है, ये पॉइंट ए, यहाँ पे दो चीज़ ज्वाइंट है, देखो दो कंपोनेंट है, एक सेल और एक रेसिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगा, नोड।
सर्किट के किसी भी पॉइंट पे अगर दो कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, दो या दो से ज़्यादा है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? नोड। इस पॉइंट पे एक रसिस्टर इधर, एक रसिस्टर इधर, एक रसिस्टर इधर, ये क्या कहलाएगा? जंक्शन। ये नोड भी कहलाएगा। टू और मोर देन टू नोड, लेकिन जंक्शन होने के लिए कम से कम कितना? 3। ये जंक्शन नहीं कहलाएगा, नोड ये भी कहलाएगा। एक इधर है ऊपर, हाँ, ये 3 है। जंक्शन होने के लिए कितना कनेक्शन है उस जगह पे? 3। जंक्शन जंक्शन होने के लिए 3। भागलपुर कैसे जंक्शन है? 3 जगह लाइन जाता है रेलवे का। नोड के लिए 2, नोड के लिए 2, ठीक ना? कोई दिक्कत? बना लो। मतलब जंक्शन नोड भी हो सकता है, जंक्शन नोड होगा ही, ठीक ना? और लेकिन नोड जंक्शन नहीं। नोड जंक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है? मुझे समझ नहीं आता सर, केमिस्ट्री में भी ऐसे होता है। केमिस्ट्री का गप क्यों कर रहे हैं? हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री का क्लास हो रहा है, रिएक्शन हो जाएगा। समझा? ऐसे ही पॉइंट यूज होता है, वो चीज़ भी सकता है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है बहुत, समझा? फिजिक्स मैथ में एक्सेप्शंस कम है, नहीं के बराबर है। जो है सबके पीछे प्रूफ है, उसमें सब चीज़ पढ़ लोगे, लोगो एक्सेप्शन छुपा हुआ रहेगा, एग्जाम में वही आएगा, ठीक है ना? मेंशन कर लेना, बी जंक्शन है, ए नोड है, और बी नोड भी है। किरचॉफ्स का लॉ में जंक्शन का ही काम है, ठीक ना? मिटा इसको। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सबसे अच्छा नाम है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, नहीं तो जंक्शन लॉ। 3 नाम है इसका, ठीक ना? लिखो, सबसे अच्छा नाम याद रखोगे KCL। दूसरा लॉ है KVL, KCL KVL। वोल्टेज का अभी करंट का पढ़ो ना, वोल्टेज का भी बता देंगे, तब तुमको वोल्टेज देंगे, 12 वोल्ट का झटका देंगे तुमको। सर इसमें जंक्शन लॉ में 2 हुआ है, एक वो सर फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। कुछ किरचॉफ्स लॉ के जंक्शन लॉ के अभी अंदर पूरा पढ़ाने दो, जो और तुम पढ़े होगे ना सब उसमें आ जाएगा। इतने इसका नाम है, और 4-5 गो नाम लिख के कोनो सऊदी अरबिया का आदमी है तुम क्या? ये फिगर बनाया यहाँ, ये भी तो जंक्शन है। कौन? हाँ, हाँ, वो भी हो सकता है, कैसे हो सकता है? हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, एक सर्किट में कई सारा जंक्शन हो सकता है। चार्ज लगे तब क्या होगा? अभी तो जंक्शन ही होगा। 3 और मोर देन लिखे हैं बाबू। अब तुमको एग्जाम्पल समझाएं कि 4 होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा। 3 और मोर देन का मतलब क्या होता है? 3 से बड़ा कौन? 2, उससे बड़ा 1 नहीं। तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा हो। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in a closed circuit, according to this law, in a closed circuit at a junction, at a junction, the algebraic sum of
all the currents, the algebraic sum of all the currents is equals to 0. नीचे लिखो कन्वेंशन, कन्वेंशन लिखो द करंट which are incoming, the currents लिखना, the currents which are incoming at a junction are taken as positive, and all the currents which are outgoing which are outgoing at the junction are taken as negative, अरे बोल दो एक बार फिर से, हम अपने मन से, हाँ, which are outgoing from a junction are taken as negative. ठीक है, इसका मतलब समझो, जैसे मान लो ये एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब वहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड होगा। कंपोनेंट में कुछ भी हो सकता है। हाँ, रसिस्टर, कैपेसिटर, सेल, अगरम बगरम जो हो, आदमी को भी कनेक्ट कर देंगे, वो भी तो कंडक्टर है। ठीक ना, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो मान लो एक जंक्शन है यहाँ पे, देखो मिनिमम 3 होना चाहिए, जरूर से ज़्यादा 5 को लगा दिए, ठीक ना। इस दोनों से इनकमिंग करंट है और इस तीनों से आउटगोइंग है। अगर मान लेते हैं ये I1, I2, I3, I4, I5 लिख दिए, देन I1 और I2 पॉजिटिव होगा, प्लस I3 माइनस, प्लस I4 माइनस, प्लस I5 माइनस। I1 क्या बोले, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट ए जंक्शन इज इक्वल्स टू कितना। अब पता चल चुका है कि इनकमिंग करंट का साइन प्लस लेना है और गोइंग का क्या लेना है, माइनस, और सबको जोड़ना है। अलजेब्रिक सम कितना हो गया, अब देखो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 कितना, और ये तीनों उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर I1 प्लस I2, I3, I4 मतलब सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करेंट्स, ठीक ना। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए लिखेंगे, ठीक है, लिख लो सिग्मा I 0, ठीक है। सिग्मा मतलब समेशन, सारा करंट जो आ रहा है जा रहा है सबको जोड़ेंगे 0, हाँ, डायग्राम के साथ बनाना है।
लिखा। मिटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है I1 I2 I3 सब दिया है, I4 निकालना है। सबका सम कितना होगा? 0 बनाओ, निकल जाएगा। और I4 देखो जा रहा है अंदर, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन बनाओगे तो हो सकता है निगेटिव भी आ जाए, तब बताएंगे उसका मीनिंग, अगर आएगा तब। नहीं है तो अच्छा बात है। हाँ रेंडमली ही लेते हैं। कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ के इक्वल टू 0 लिखना है, अपने आप I4 आ जाएगा। अरे I4 का I4 ही लिखो ना, वैसे भी तो निकालना है I4, मानोगे क्या? उतना देर में तो निकल जाएगा तुम्हारा। -20 आया होगा। हट, 70 10 80 -50 -30 -30 होगा। हाँ -50 पहले से दिया हुआ है। काहे के लिए तुम I1 + I2 + I3 + I4 लिखो ना, वहाँ तुमको उसमें प्लस माइनस नहीं दिखाना है, ठीक ना? उसमें नहीं दिखाना है। नहीं, उसमें वो तो बताए थे फिगर में, तब ना यहाँ पे तुम लिखो ना सारा करंट का सम। अच्छा, इसमें जैसे कि सर ये I1 I4 और I3 आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और I2 जा रहा है। नहीं वो सब लिखो, प्लस लिखो, सब प्लस लिखो, बनाएंगे न्यूमेरिकल सब, उसमें सब प्लस लिखो। उसका वैल्यू तो हम खुद दे दिया नेगेटिव, ठीक ना? उसमें मतलब ही नहीं है तुमको। वो है पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव आ रहा है। हाँ 30 होगा आज। -30 हाँ, -30 आया ना? हाँ आएगा तब ना बताए हैं, अब बता रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में पता चल जाएगा। -30 आया है ना, लेकिन I4 दिखा रहा है इनकमिंग है, आ गया है ना तुम्हारा नेगेटिव। एक्स का मतलब जो मेरा कॉन्सेप्ट जो हम माने थे वो उल्टा कर देना है, मतलब आउटगोइंग करंट था, समझा? और कुछ नहीं करना है। I4 नेगेटिव आया है, क्वेश्चन में दिख रहा है इनकमिंग है, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आया नेगेटिव। कुछ नहीं करना है, अपना जो यहाँ माने उसको बदल देना है डायरेक्शन, मतलब ये एक्चुअल में इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग करंट है, ठीक है?
कोई दिक्कत? कन्वेंशन उसको उल्टा कन्वेंशन नहीं, वहाँ लिख देना है देयरफॉर इट इज़ एन आउटगोइंग करंट, वहाँ आंसर के बगल में लिख देना, ठीक ना। अब क्वेश्चन में हम मान लो 100 का दे देंगे, सबका वैल्यू दे देंगे, थोड़ा पता रहेगा हमको कौन इनकमिंग आउटगोइंग है, हम तो बनाने के लिए दिए हैं, ठीक ना। लेकिन है ये इनकमिंग लिख देंगे और कोई नहीं है, इनकमिंग मान के चले हैं, लेकिन आंसर बता दिया कि नहीं एक्चुअल में इनकमिंग करंट नहीं था, आउटगोइंग है, ठीक तो ना। साइन गलत हाँ, वहाँ पे साइन मतलब क्वेश्चन में दिया गया है वो, हाँ वो रेंडमली हम सेलेक्ट किए हैं, वो अगर फेयर फिगर बनाएंगे तो वहाँ आउटगोइंग मेंशन कर देना है, ठीक ना। कोई दिक्कत? समझ गए हो ना। मतलब ये हम माने हैं, हमको नहीं पता था क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, तुम लोग निकाले हो आ गया है निगेटिव, तो ये करंट जो है एक्चुअल में आउटगोइंग है, तो इसका डायरेक्शन बाहर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? किरचॉफ सेकंड लॉ, हाँ बोलिए। आ रहे हैं सर। आइए ना। इसको ड्राइवर आपके पास होगा सर? हाँ सब चीज़ आइए ना आप। देखो इसको KVL बोलते हैं या लूप लॉ बोलते हैं। सेकंड हाँ सेकेंड, फिर से लिखेंगे। हाँ लिखोगे नहीं तो सेकेंड लॉ में सब चीज़ बदल गया। ऐसे ही पिछला कुछ होता है। जंक्शन नोट का कोई नाम नहीं होता है सर, नोट का जंक्शन का। अरे नोट जंक्शन देख के चिन्ह हुआ फिर लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in a circuit, in a circuit ब्रैकेट में लिख लेना क्लोज सर्किट, मतलब उसमें स्विच ऑन है। तो ये सब 10th में पढ़े होंगे, सर्किट क्लोज कब कहलाता है? जब स्विच ऑन रहता है, और जब ऑफ रहता है सर्किट क्या कहलाता है? ओपन। तो इन ए क्लोज सर्किट लिखे, इन ए क्लोज सर्किट, उसके बाद लिखो इन ए क्लोज्ड लूप, इन ए क्लोज्ड लूप, वहाँ फुल स्टॉप जो देना है दो ना, कौन अंग्रेजी पढ़ाते हैं हम इन ए क्लोज्ड लूप, ठीक ना। द अलजेब्रिक सम ऑफ, the algebraic sum of the potential difference, the algebraic sum of the potential difference across each components is always zero, is always zero। That is सिग्मा डेल्टा V जीरो, उसमें डेल्टा I जीरो था, इसमें डेल्टा V जीरो लिखो, बताएंगे अभी सर्किट बना के। सवाल बनाने में सिग्मा यूज करेंगे सर? अच्छा, पिछला जो लॉ बताए थे इसमें एक पॉइंट हम लिखाना ही भूल गए, तुम लोग इधर उधर का बात पूछ देते हो।
सबसे ज़्यादा तुम्हें, मैं बोला ही नहीं। उसी में नोट करके लिखो, पिछला वे लिखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट लॉ में लिख लो, कहीं जगह है नोट करके, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ये, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे कोई ले नहीं सकता। प्रूफ कर देंगे, अभी प्रूफ करने वाले थे, कोई टोक दिया यहाँ पे, भूल गए, दिमाग से उतर गया। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही टोकता है हमको। कुछ तो तुम टोका था, मेरे दिमाग में था, तुरंत उतर गया। ठीक है, खैर अभी याद आ गया, बता देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ पूछता नहीं है, बता देंगे, ठीक ना, होगा तभी बता देंगे, नहीं तो कल बता देंगे। अभी हम बताएंगे भी नहीं, अभी हमको छुट्टी देना पड़ेगा। वो मिस्त्री आएगा, हाँ मिस्त्री आएगा, फ्री 4 दिन से खड़ा है, सामान नहीं लाया है। लिखा दूसरा लॉ का कन्वेंशन लिखो, जो जो कन्वेंशन बता देंगे सब कल बता देंगे बढ़िया से। वैसे भी दूसरा लॉ को बढ़िया से समझना होगा, न्यूमेरिकल एकदम खटाखट बनेगा। ठीक है, दूसरा लॉ समझ गए थे, एकदम भारी भारी न्यूमेरिकल इतना आसानी से बन जाएगा, तुमको आश्चर्य होगा कैसे बन गया। अभी जो बताया सर, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो फर्स्ट का था, उसको टॉपिक देते हैं। हाँ उसको नोट करके बोले लिखने के लिए, ठीक ना। अब इसमें लिखो दूसरा लॉ में कन्वेंशन, जैसे पहला लॉ में कन्वेंशन लिखा है ना, इसी में कन्वेंशन है, लिखो पहला। लिखो, इफ वी मूव in a loop, if we move in a loop from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential, to higher potential, lower potential to higher potential, then potential difference is taken as positive. लिखो जो लिखना है, then potential difference is taken as positive. दूसरा लिखो, ये पॉइंट 1 था, ठीक ना। फिर लिखो पॉइंट नंबर 2, इफ वी मूव इन ए लूप, if we move in a loop across a register in the direction of current, in the direction of current, in the direction of current, then potential difference is taken as, then potential difference is taken as, potential difference is taken as negative. तीसरा पॉइंट लिखो, नेगेटिव, पॉजिटिव लिख दिया था नहीं रे। तीसरा पॉइंट लिख लो, इन ए लूप फॉर एनी सेल, फॉर एनी सेल द इनकमिंग करंट इज ऑलवेज, the incoming current is always equals to outgoing current. ठीक है, लिखे, लिख लिए ना। अब जितना लिख लिए इसको रहने दो, इस पर कुछ लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, इसको घर में जाके देखना भी नहीं है, कल सब चीज़ बता देंगे, ठीक ना। कुछ नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। पहला जो करना होगा पढ़ लेना पूरा, दूसरा देखना ही नहीं, समझ लो दूसरा पढ़ा ही नहीं आज।
ठीक ना, इसका सारा चीज़